Hello everyone, my name is Ayushi Arora and I welcome you all to my YouTube channel, that is Ayushi Academy. I hope all of you are doing well and preparing well for your examination. So as we are continuing with our series of class 6th history NCERT, तो हम class 6th history NCERT को पढ़ रहे हैं. So today we are going to start with chapter number 2. मैं चैप्टर नंबर 1 की वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ गो बैक एंड डू वॉच इट. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. आज भी मैंने आपके लिए इसके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर द यूपीएससी स्टूडेंट्स एंड फॉर सीटेट एग्जामिनेशन एज वेल. तो चलिए शुरू करते हैं. तो चैप्टर 2, जैसे कि चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. अगर हम हंटिंग गैदरिंग की बात करें और उससे कैसे हमारी जर्नी रही ग्रोइंग फूड तक. सो in this chapter we are going to talk about stone age. ठीक है, earliest people were from stone age. stone age आपका 2 million years ago शुरू हुआ था. एंड जो शुरुआती दौर के जो लोग होते हैं जिनको हम अर्ली ह्यूमंस कहते हैं वो स्टोन एज के होते हैं. हु वर दे वर हंटर गैदरर्स. हंटर गैदरर्स का मतलब क्या है कि वो जो अपना लिविंग है वो कैसे सस्टेन करते थे थ्रू हंटिंग एंड गैदरिंग. यानी कि वो किसी एनिमल को हंट करते थे तो वो उससे खाना खा लेते थे, या फिर गैदरिंग करते थे, जैसे कोई फ्रूट मिल गया, कोई लीव्स मिल गई, कोई रूट्स मिल गई, तो उन सबको खा खा के अपना वो लाइवलीहुड सस्टेन करते थे. नाउ वी हैव स्टोन एज, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोन एज. जब हम पहले वाले चैप्टर में मैंने आपके साथ में सोर्सेज और ओरिजिन की बात की थी. जब हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री की तो हम इसको स्टोन एज से शुरुआत करते हैं. अब स्टोन एज क्या है? स्टोन जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, तो यानी कि इस समय पर औजारों का यूज़ होता होगा, स्टोन टूल्स का यूज़ होता होगा. तो हमारी ये 3 बेसिकली मेजर चीज़ें हैं. सो नंबर 1 इज़ पेलियोलिथिक, नंबर 2 इज़ मेसोलिथिक एंड नंबर 3 इज़ नियोलिथिक. पेलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन. यानी कि ओल्ड स्टोन एज क्या है आपकी? पेलियोलिथिक. दूसरा आता है मेसोलिथिक. मीज़ो का मतलब क्या है? मिडल. और लिथोस का मतलब क्या है? स्टोन, तो मिडल स्टोन एज. फिर नियोलिथिक क्या है आपकी? न्यू स्टोन एज. नियो से वर्ड बना न्यू स्टोन एज. तो पेलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, फिर मिडल स्टोन एज, फिर न्यू स्टोन एज. अब तीनों का टाइम पीरियड देख लेते हैं. इसका 2 मिलियन ईयर्स से लेकर 12,000 ईयर्स तक, 12,000 BC तक. फिर 12,000 BC से 10,000 BC तक आपका मेसोलिथिक का, और नियोलिथिक आपका 10,000 ईयर्स अगो. अब मैं आपके साथ में बात करती हूँ पेलियोलिथिक आपका क्या है. सबसे लॉन्गेस्ट जो स्टोन एज रही है वो आपकी पेलियोलिथिक की रही है. इट हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. वन इज अपर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड लोअर पेलियोलिथिक. यानी कि लोअर पेलियोलिथिक हुआ, मिडिल हुआ, फिर अपर हुआ, इस तरीके से. तो मिडिल स्टोन एज में क्या है? मेसोलिथिक क्या है आपकी? मिडिल स्टोन एज. अब मिडिल स्टोन एज में क्या हुआ? यूज्ड माइक्रोलिथ्स. माइक्रोलिथ्स क्या है? एक तरीके का स्टोन टूल है. अब ये स्टोन टूल कैसे बनता था? मान लो एक बार्क ऑफ ट्री ले ली, उसके साथ में कोई स्टोन, कोई पत्थर अटैच कर दिया, तो मिडल स्टोन एज हो गया. तो यानी कि हमारी स्टोन एज 3 तरीके की है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक. अब ये जो हेडिंग्स हैं इसमें, ये बुक के अंदर सेम हेडिंग्स दी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये बनाया गया है. सो पहली जो आपकी हेडिंग है वो ये है, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल. हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चलता है? कि हम भाई कैसे बता देते हैं ये पेलियोलिथिक है, ये मेसोलिथिक है, ये नियोलिथिक है, कैसे पता चलता है? तो ये कहते हैं थ्रू थिंग्स वी फाउंड. तो यानी कि हमें जो टूल्स मिले हैं उन टूल्स के द्वारा हमें पता चलता है कि उस समय पर ऐसे वाले लोग रहते होंगे. अब वो जो टूल्स हैं वो किस किस के बने होते हैं? ईदर मेड अप ऑफ स्टोन, यानी कि पत्थरों से बने होंगे, या फिर वुड, लकड़ियों से बने होंगे, या फिर बोन से हमें क्या पता चलता है कि उस समय के लोगों की ईटिंग हैबिट्स किस तरीके की होगी. अगर उन्होंने किसी एनिमल की बोन से मान लो कोई स्टोन बनाया है तो हमें वो पता चलता है.
अगला जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज़ वेयर दे यूज टू लिव। अब ये लोग रहते कहाँ पर थे? तो ना कुछ साइट्स होती हैं, जैसे कि ये है पेलियोलिथिक साइट्स। सो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। खाने की तलाश में ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे, यानी कि कभी हंटिंग करना है, कभी गैदरिंग करना है, तो इसलिए जाते रहते थे। कुछ हमारे पास पेलियोलिथिक साइट्स हैं। दीज साइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव, फ्रॉम सीटेट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव्स। तो पहली आपकी साइट है हुंसगी। हुंसगी जो आपकी साइट है ये आपकी कर्नाटका में है, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे हमें स्टोन टूल्स मिलते हैं। दूसरी जो आपकी साइट है दैट इज़ भीमबेटका। भीमबेटका आपकी मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पर आपको केव पेंटिंग्स मिलता है। फिर थर्ड जो आपकी साइट है कुरनूल, यहाँ पे एशेस यानी कि फायर के लिए इम्पॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश में, यानी कि उस समय के लोगों को आग का जो कॉन्सेप्ट है, फायर का जो कॉन्सेप्ट है, वो धीरे धीरे आ गया था पेलियोलिथिक में। फिर जो आपकी अगली साइट है दैट इज़ पाटने या पटने, ये आपकी महाराष्ट्र में है। यहाँ पर जो फेमस चीज़ है वो है ऑस्ट्रिच एग शेल्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पेलियोलिथिक की बात हुई। अब बुक के अंदर जो अगला टॉपिक है दैट इज़ अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होने लगा। तो 12,000 ईयर्स अगो अ चेंज हैपेंड इन द एनवायरनमेंट, शिफ्ट टू वार्म कंडीशंस। पहले क्या था, एनवायरनमेंट आपका बहुत ज़्यादा कोल्ड था, वार्म कंडीशंस में शिफ्ट हुआ। दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड। देखो जैसे ही गर्मी बढ़ती है ना, तो वैसे ही आपके ग्रास लैंड्स काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप होने लगते हैं। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप, गोट, शिप, कैटल। सो बेसिकली जो नियोलिथिक एज है उसकी एक शुरुआत होने लगी, एक स्टार्टिंग होने लगी, राइट, द नियोलिथिक एज। अब ये जो नियोलिथिक एज है, यहाँ से भी सीटेट का एक क्वेश्चन बनता है, वो अभी मैं आपको क्वेश्चंस में दिखाऊंगी। द नियोलिथिक एज, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो धीरे धीरे क्या हुआ, देखो पेलियोलिथिक में हंटिंग एंड गैदरिंग हो रहा है, मीजोलिथिक में धीरे धीरे स्टोन टूल्स बनने लगे हैं। जो नियोलिथिक एज है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है इतनी ज़्यादा, बिकॉज अब क्या होने लगा, फार्मिंग और हर्डिंग होने लगी। सेवरल ग्रेन्स, वीट, बार्ले, राइस ग्रीव इन द सब कॉन्टिनेंट नेचुरली। तो धीरे धीरे जैसे मान लो कहीं पर कोई पेड़ उगा, तो लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि भाई ये पेड़ उग कैसे रहा है, तो यानी कि कोई सीड गिरा होगा इस तरीके से और क्रॉप ग्रो हुई। तो ठीक है, तो धीरे धीरे फार्मिंग और हर्डिंग स्टार्ट हो गई। नाउ वाइल्ड डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। टेम्ड मतलब पालतू जिस तरीके से बनाया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुआ। तो सबसे पहला एनिमल जो डोमेस्टिकेट किया वो कौन था, एक डॉग था। फिर पहले फार्मिंग हुई, फार्मिंग से हर्डिंग हुई, हर्डिंग से डोमेस्टिकेशन हुआ, डोमेस्टिकेशन से क्रॉप्स उगाने लगे, फिर क्रॉप वगैरह को स्टोर करने लगे, फिर धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ का कॉन्सेप्ट आया, फिर वे ऑफ लिविंग लोगों का सेटल्ड वे में होने लगा। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन योर नियोलिथिक एज। ठीक है, अब नियोलिथिक एज में हमारी ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो अब इसको देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले मैं कुछ कटआउट्स के साथ में आपका शुरू कर देती हूँ। सो द फर्स्ट थिंग इज़, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भीमबेटका इन मध्य प्रदेश इज़ अ, ये सीटेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। नंबर 1, इट इज़ अ पेलियोलिथिक साइट, नियोलिथिक, मेगालिथिक या मेजोलिथिक। क्या है भीमबेटका इन मध्य प्रदेश? तो द आंसर इज इट इज़ अ पेलियोलिथिक साइट। ये आपको याद रखना है कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में एक पेलियोलिथिक साइट है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। नाउ आप इसका मैप देख सकते हो, ये मैप यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सीटेट के पर्सपेक्टिव से भी। तो आप भीमबेटका यहाँ पर देख रहे हो, ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर आप हुंसगी देख रहे हो, हुंसगी, और यहाँ पर आप कुरनूल केव्स देख रहे हो। कुरनूल के अंदर हमें फायर मिलती है। और आप ये बुर्जा होम और मेहरगढ़ देख रहे हो, ये दोनों आपकी नियोलिथिक की साइट्स हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइट्स. अगर हम वर्ड देखते हैं साइट्स तो उसमें क्या ट्रू है. These are places where the remains of past were found. These are found only on the earth's surface. These are found only buried under the earth. These are never found under the sea or river. तो sites क्या होती हैं. Sites basically वो प्लेसेस होती हैं वेयर रिमेन्स ऑफ पास्ट आर फाउंड. यानी कि हम किसी भी जगह को साइट तब कहते हैं जब वहाँ पर पास्ट की हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो चाहे अर्थ के ऊपर हो, चाहे अर्थ के अंदर हो, चाहे सी में हो, चाहे रिवर में हो. ओनली वर्ड की वजह से ये तीनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग हो जाती है और ये वाली स्टेटमेंट हमारी राइट हो जाती है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. सो अनदर थिंग इज बुर्जा होम. अभी जो ये मैंने आपको नोट्स में नहीं लिखा हुआ था, ये उसके आगे का कंटिन्यूएशन है, नियोलिथिक के आगे का. तो नियोलिथिक पीरियड की दो साइड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया. वन इज़ बुर्जा होम जो कि आपकी प्रेजेंट डे कश्मीर में है, और एक आपकी मेहरगढ़ है. तो जो ये कश्मीर के अंदर बुर्जा होम है, यहाँ पर पिट हाउसेज आर फाउंड हेयर. पिट हाउसेस मतलब ज़मीन के नीचे जाकर के लोगों ने घर बनाए हुए थे, काइंड ऑफ बेसमेंट काइंड ऑफ, आप समझ सकते हो. तो मेहरगढ़ एक नियोलिथिक साइट है. यहाँ की इम्पोर्टेंस क्या है कि पीपल ग्रो वीट एंड बार्ले. लोग यहाँ पर वीट और बार्ले ग्रो करते हैं, और यहाँ पर स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस होते हैं, और यहाँ पर आपके सेवरल बरियल्स मिले हैं, जिसमें से एक बरियल ऐसा है जिसमें स्केलेटन मिला है और उसके साथ में गोट मिली है, मतलब गोट के रिमेन्स मिले हैं. तो जिससे हमें पता चलता है कि ऐसा माना जाता है कि आफ्टर लाइफ उस बंदे को फूड मिल सके, इस तरीके का वहाँ पर कॉन्सेप्ट है. सो आगे चलते हैं. हाँ, तो एक ये क्वेश्चन है जो कि अभी हमने चेंजिंग एनवायरनमेंट वाला किया था. तो उसमें ये क्वेश्चन है कि अराउंड 12,000 years ago, a shift to relatively warmer conditions led to the development of grassland in many areas in India. तो ये बात तो सच है कि 12,000 साल पहले ऐसा हुआ कि वार्म कंडीशंस डेवलप हुई और ग्रासलैंड डेवलप हुआ. फिर देयर वाज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप, गोट, शिप एंड कैटल. तो यानी कि इन सारे एनिमल्स का इंक्रीज हुआ. तो जो इसका आंसर है वो ये है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू. ये दोनों ही बातें सही हैं, बट बी इज़ नॉट द रीज़न फॉर ए. बी कारण नहीं है ए का, बल्कि ए रीज़न है स्टेटमेंट नंबर बी का. तो इसका आंसर ये है. बाकी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि वार्मर कंडीशंस की तरफ शिफ्ट हुआ था, और जिसकी वजह से ग्रासलैंड्स वगैरह बनाए गए और धीरे धीरे एनिमल का नंबर भी इंक्रीज हो गया. नाउ very important question, which one of the following periods is longest in human history. तो सबसे ज़्यादा longest लंबा समय क्या है, पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक और मेगालिथिक में. तो सबसे ज़्यादा लंबा समय आपका पेलियोलिथिक का है, क्योंकि पेलियोलिथिक आपका 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, लोअर पेलियोलिथिक, मिडल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक. आई होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो डू लाइक इट, डू शेयर इट. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट है देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड बी हैप्पी टू आंसर इट. सो बेसिकली ये एक काइंड ऑफ आपको फटाफट से एक समरी मिल गई इसको प्रिपेयर करने के लिए. विश यू ऑल द लक. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.